Let us discuss the effect of substituent on the acidity of phenol. First of all, I want to discuss effect of electron withdrawing group or electron attracting power having minus I effect. Let us take the example of NO2. हमने क्या किया, इस फिनोल के अंदर एक ऐसा ग्रुप लगाया जो इसकी एसिडिटी को अफेक्ट करेगा। या तो एसिडिटी बढ़ेगी या एसिडिटी कम होगी, वो डिपेंड करेगा ग्रुप कौन सा लगा है। NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट है, इसका 11th में दिया हुआ है, ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। माइनस आई इफेक्ट इसका है, प्लस आई इफेक्ट इसका है, ये हमारा 11th का है। लेकिन अभी आपको बता रहे हैं NO2 का माइनस आई इफेक्ट है। जब हमने रेजोनेंस देखे थे OH का फिनोल के साथ, इसके बेंजीन रिंग के साथ, नेगेटिव चार्ज O से होता होता यहाँ तक आया था सिर्फ। लेकिन अगर ये ग्रुप लगा हुआ है, इसने क्या किया, ये रेजोनेंस के थ्रू जो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर आया था तो NO2 ग्रुप ने इस नेगेटिव को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो पहले पावर जब रिंग तक थी, उसके बाद पावर NO2 ग्रुप से होती हुई वापस यहाँ तक जाएगी। दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि NO2 ग्रुप जो है फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है by attracting the electron towards itself। ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे रिंग के अपने तरफ खींच रहा है, तो स्टेबिलिटी फिनोक्साइड आयन की बढ़ रही है, इसीलिए ये एसिडिटी को बढ़ाते हैं। दूसरी बात आती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की। अब NO2 ग्रुप की बजाय हम रिंग में लगाते हैं CH3 ग्रुप। मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। NO2 ग्रुप ने तो खींचे थे, NO2 ग्रुप ने क्या किए थे, खींचे थे, और मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इसको रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब क्या होगा, जब देने से लगातार इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, सारे के सारे कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, वो बढ़ जाएगी, और लॉस ऑफ H क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, और सारा का सारा चार्ज एक जगह पर इकट्ठे हो जाना और सारा का सारा चार्ज सारे में फैल जाने में फर्क होता है। जब सारा चार्ज एक जगह पर इकट्ठे हो जाता है, उसे कहते हैं इंटेंसिफिकेशन, उसे क्या कहते हैं, इंटेंसिफिकेशन। और जब चार्ज फैल जाता है उसे कहते हैं डिस्पर्सल। जैसे स्कूल के अंदर बच्चों का डिस्पर्सल छुट्टी के टाइम होता है, छुट्टी के टाइम सभी बच्चे क्लासेस में से निकलकर सारे में डिस्पर्स हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। इंटेंसिफिकेशन में क्या होता है, जब सारे बच्चे अपने अपनी क्लासेस में होते हैं, इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, दैट इज इंटेंसिफिकेशन। आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जितने भी क्वेश्चन हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो आपको ये पहचानना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। जितने भी क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हैं, रिएक्टिविटी के हैं, सारे क्वेश्चन आपके इस कंसेप्ट से समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल में एसिडिक नेचर वाला कंसेप्ट आता है। जैसे हेलोएल्केन के अंदर SN1 SN2 का आता है, ऐसे इसके अंदर एसिडिटी के क्वेश्चन आते हैं। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट था इसका। अब आपके क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व हो गए, तो एसिडिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सारे सॉल्व हो गए। जो भी ऑर्डर आता है, बॉइलिंग पॉइंट का आता है, सॉल्युबिलिटी का, रिएक्टिविटी का आता है, वो भी बता दिया आपको मैंने किस तरीके से आपको आंसर देना है। उसके बाद हम करेंगे मैकेनिज्म कौन सा करना है। अभी मैंने जो डिस्पर्सल बताया था, डिस्पर्सल कह सकते हो, या कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेनॉल, दोनों के मैकेनिज्म इकट्ठे बताऊंगी और कंपैरिजन भी बताऊंगी। और हरियाणा बोर्ड के अंदर ये जो मैकेनिज्म है 100% आता ही आता है। लाइन लगा के करते हैं। फर्स्ट केस में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और इसमें करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कंफ्यूजिंग है इसलिए बराबर लिया, पैरेलल लिया। सबसे पहले जिसका मैकेनिज्म करना है मैं उसकी रिएक्शन लिख रही हूँ। एल्कीन में मैंने एग्जांपल लिया इथीन का, और इसमें H2O डाला, हाइड्रेशन कर दी, और प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। दिस इज इथीन, और इससे क्या बनेगा, इथेनॉल। ठीक है, उसमें उल्टा है, डिहाइड्रेशन करना है इथेनॉल का, तो डिहाइड्रेशन इथेनॉल का करना है CH3 CH2OH, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगा ये काम। बीटा कार्बन से H जाएगा, यहाँ से वाटर गया, ये ऊपर गया, आप ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कार्लिथीन।
ये प्रॉपर वे होता है, जब भी किसी का मैकेनिज्म हमें लिखना होता है तो हम पहले रिएक्शन लिखते हैं कि किसका मैकेनिज्म करना है। अगर आपको कोई आइटम, कोई डिश बनानी है किचन के अंदर, पहले आप देखोगे बनाना क्या है। बनाना जब डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद उसके रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपके पास क्या क्या चाहिए, आपको इथीन चाहिए, आपको वाटर चाहिए, 2 चीजें चाहिए। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो आपको देखते हैं। समझ में आई कि मेरी बात नहीं है? सभी को समझ में आ गई? Yes. सबसे पहला स्टेप इसमें H2O क्या करेगा, अब ये भी एसिड की प्रेजेंस में होगा, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हो। यहाँ पर लिया हमने, सबसे पहले आप एसिड को आयोनाइज करो, वाटर को लेकर बाद में। एसिड का रोल क्या है, H2SO4, इट विल गिव H+ और HSO4-। हाँ, एसिड का काम है H देना, ये दे दिया उसने H। अब ये क्या करेगा, इस वाटर को, मैंने एसिड यूज कर लिया, मैं अब पानी को लूंगी। पानी को मैं ऐसे लिखना चाहूंगी, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या डाला हमने, H+ डाला, तो क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे एक पेयर यूज हो गया, ऑक्सीजन पे प्लस का साइन आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, H3O+। हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। बताइए सभी आया कि नहीं आया, आ गया समझ में सभी को? फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में अब क्या लेना है, बल्कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये लिया, और ये साथ में इसके सिमेट्रिकल कार्बन है। बॉन्ड चाहे ऐसे तोड़ लो चाहे ऐसे तोड़ लो, बात एक ही है। अगर बॉन्ड ऐसे टूटा प्लस माइनस ऐसे आएगा, तो ये नेगेटिव प्लस और ये जो प्लस चार्ज है किस पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, बताइए? करेगा। और इस CH2 के ऊपर क्या साइन आ जाएगा, प्लस का। क्या साइन आ जाएगा, प्लस का। CH2 प्लस CH2, और आपके पास आ गया OH, एक H, और यहाँ पर आ गया आपका लॉस। आप कर सकते हो यहाँ पर दोनों बॉन्ड हो गए, कोई चार्ज की जरूरत नहीं, OH। अब मुझे क्या बनाना था, इथेनॉल। ये बना, क्या होगा थर्ड स्टेप में, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर, इसमें आप ये भी कर सकते हो, इसके थ्रू ये जाएगा, इस एक प्रोटॉन को लॉस कर दो। यहाँ पर प्रोटॉन को लॉस करने से यहाँ पर कितने रह गए, 2 रह गए, और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे। यहाँ प्लस का साइन है ना, इसको हटाना भी तो है, CH2OH, ये लगा, ये लगा, ये H इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या बन गया, CH3 CH2OH। ये पेयर इसका वापस आ गया, ये बॉन्ड अंदर चला जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? उस वाले में देखो, उसमें क्या किया था, पहला स्टेप तो इसमें भी सेम है, H2SO4, इट विल गिव H+ और HSO4-, क्योंकि एसिड का रोल इसमें भी है। अब मैंने इथेनॉल लिया सीधा, सेकंड स्टेप में CH3 CH2, इसको कॉल कर लो, OH पेयर है ये H+ लो, ले लिया, इसके साथ इसे कहते हैं प्रोटोनेशन। क्या कहते हैं इसको, प्रोटोनेशन। CH3 CH2OH, ये OH, ये प्लस का साइन। अब तीसरे स्टेप में फिर से लो, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनेगा, CH3 CH2O, ये बन गया। इसे निकालो पानी,
इसका एक एच से निकालो, एच निकाल लिया, ऊपर ये बच रहा था HSO4 माइनस लॉस ऑफ प्रोटॉन बाय ये अंदर, तो क्या बन जाएगा H2SO, दोनों ऑर्गेनिज्म आपके सामने। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो आप। और इम्पोर्टेंट बहुत है हाइड्रेशन, बच्चा कंफ्यूज भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं।